3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ गृह मंत्री की मीटिंग है। घाटी में कई विकास योजनाओं की शुरुआत करने वाले अमित शाह। कश्मीर में अचानक बड़ी आतंकी घटनाओं के बीच ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और श्रीनगर क्योंकि अमित शाह पहुंच गए हैं, लिहाजा ये खास है क्योंकि श्रीनगर में देश के गृह मंत्री की मौजूदगी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। तमाम अधिकारियों से वहां मुलाकात करेंगे। 3 दिन का उनका ये दौरा है। विकास परियोजनाओं को लेकर रणनीतियां बनाई ही जाएंगी, उनकी रूपरेखा तय की जाएगी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों से जो मुलाकात है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि ये रणनीति का इंतजार देशवासी कर रहे थे। कश्मीर में जिस तरह के हालात थे उसके मद्देनजर महत्वपूर्ण दौरा। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान, ये बताया जा रहा है कि श्रीनगर पहुंच गए हैं गृह मंत्री, काफी अहम दौरा, जरा बताइए यहां से क्या कार्यक्रम उनका? जी बिल्कुल शुभाकर, बहुत अहम दौरा और ठीक 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और उनका जो कार्यक्रम है वो फिलहाल जो राजभवन से ही रखा गया और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला जो कार्यक्रम है वो यूनिफाइड कमांड के साथ बैठक होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, इंडियन आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी और बाकी सुरक्षा एजेंसीज के वहां पर अधिकारी होंगे और कश्मीर घाटी के हवाले से, वहां सुरक्षा के हवाले से चर्चा हुई। क्या रणनीति कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए बनाई है और खासतौर पर जो हाल ही में आम नागरिकों पर बैक टू बैक हमले हुए उसके हवाले से किस तरह टैकल किया जा रहा है और क्या आगे रणनीति रहेगी, वो तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह की जो मीटिंग है वो युवा रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी रखी गई है और उसके बाद जो श्रीनगर शारजा के लिए डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है उसका फ्लैग ऑफ होना है वो भी रखा गया। हालांकि वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फ्लैग ऑफ किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि गृह मंत्री का धारा 370-35 से हटने के बाद ये पहला दौरा होगा और वो भी उस समय जब कश्मीर घाटी में आम नागरिकों पर बैक टू बैक मिलिट्री द्वारा हमले किए जा रहे हैं, सुरक्षा अलर्ट पर है और कई चीजें देखने को मिल रही है। पुंछ में एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर गृह मंत्री जाएंगे। जम्मू में कल उनका एक पब्लिक एड्रेस भी रखा गया है जहां पर वो जो है एड्रेस करेंगे, कई चीजों पर वो बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे देश की नजर आज गृह मंत्री के इस दौरे पर है। नहीं तो क्या इरफान इसे इस तरीके से देखा जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद ये पहला दौरा है, एक ऐसे वक्त पर है जब विश्वास दिलाने की जरूरत थी और गृह मंत्री की मौजूदगी अगर घाटी में होती है, कश्मीर में होती है, तो एक बड़ा संदेश उन लोगों के लिए भी है कि जो हमलों का शिकार होते कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम यहां पर आपके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर शुभाकर सही कहा आपने। ये एक उस समय उनका दौरा है जबकि कश्मीर घाटी में लोगों की लगातार ये मांग थी कि घाटी में जो हालात है उस पर तुरंत निरंतर पाया जाए और खासतौर पर जो आम नागरिकों पर और गैर रियासती मजदूरों पर जिस तरह हमले हो रहे हैं उन्हें टाला जाए, और तब ये दौरा है। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जिस तरह लगातार धारा 370-35 हटने के बाद लोग कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह घाटी का दौरा करेंगे और जायजा लेंगे कि आखिर इन बीते 2 सालों में किस तरह विकास की गति रही है और क्या काम जम्मू कश्मीर में किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से उनको कई चीजों का जो है पता चलेगा, उनसे कई लोग वार्तालाप करेंगे और खासतौर पर जो उनका वादा है कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द जो है डिलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद चुनाव कराए जाएंगे और उसके चलते वो कई पॉलिटिकल नेताओं से भी मिलेंगे जो यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ, और खासतौर पर पंच, सरपंच, डीडीसी मेंबरान या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबरान हैं या म्युनिसिपल काउंसिल जो चुन के आए हैं। जी इरफान, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार तस्वीरें भी हम दिखा दें, तस्वीरें भी अपने आप में अहम है। 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ अमित शाह का ये दौरा है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कैसे सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो इरफान, क्योंकि अब आप हमें नजर भी आ रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल नजर आ रही हैं, सघन चेकिंग अभियान नजर आ रहा है, लेकिन फिर लब्बो लुबाब यही कि संदेश बड़ा साफ है, चाहे वो आतंकवादियों को हो कि देखिए हम आपको बख्शने वाले नहीं और आपको आपके मुकम्मल जगह पहुंचाएंगे, और वहां रह रहे प्रवासियों से लेकर आम कश्मीरियों के भी कि भारत सरकार दिल्ली और कश्मीर की दूरियां जो है उतना खाई नहीं है, दिल्ली से कश्मीर की दूरी नजदीक है और ये मौजूदगी यही बात कहती हुई। जी शुभांकर, देखिए साफ तौर पर लगातार जिस तरह दिल्ली और कश्मीर की दूरियों की बात की गई, चाहे वो ऑल पार्टी मीट जो दिल्ली में हुआ तब की गई या उसके बाद लगातार कई नेताओं के जरिए की जा रही है, और ख़ासतौर पर
भाजपा के कई नेता इस बात को लगातार कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, वो चाहते हैं कि जो दूरी है कश्मीर और दिल्ली के बीच उसे कम किया जाए। उसी के चलते आप देखते हैं कि चाहे जब राजनाथ सिंह पहले कार्यकाल में गृह मंत्री थे या अब अमित शाह है, वो कश्मीर को जो है कई मुद्दों पर, कई प्लेटफॉर्म्स पर प्रायोरिटी देते हैं। और उसी के चलते जम्मू कश्मीर का जो दौरा था ये पहले ही हालांकि शेड्यूल्ड था, लेकिन उस समय जो है ये दौरा हो रहा है जब घाटी में लोग एक्सपेक्ट करते थे कि केंद्र जो है कश्मीर में इस समय एक महत्वपूर्ण इंटरवेंशन रखेगा। और तब जब कश्मीर में लोग विकास की गति को देख रहे हैं, कई एक्सपेक्टेशन केंद्र से हैं, कई वादे जो किए हैं उन्हें मुकम्मल करना है। और ख़ास तौर पर इस समय जब कश्मीरी पंडितों की वापसी एक कतार पे थी, कई लोग जो है वापसी कर चुके भी थे, कई लोगों के लिए यहाँ पर जो है कई इंतजामात भी किए गए थे। उस समय गृह मंत्री का यहाँ आना और लोगों को विश्वास देना और तमाम उन लोगों से मिलना जो कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं, जो चाहते हैं कि केंद्र तक कश्मीर की बात पहुँचे, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण आज का जो अमित शाह का दौरा है। जी, तो यहाँ पर जरा ये भी इरफान समझाइए कि अमित शाह के क्या बता रहे हैं कि कार्यक्रम पहले से सुनियोजित भी था, क्या क्या सौगातें हैं, क्या क्या विकास परियोजनाएं हैं जो कश्मीर वासियों को मिल सकती हैं। संदेश, मौजूदगी, रक्षा, सुरक्षा की बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कश्मीरियों को क्या मिलने वाला है इस दौरे से खास? देखिए, कई आपको पहले मैं शुभांकर बता दूं, करीबन 70 जो मिनिस्टर्स केंद्र से जम्मू कश्मीर के दौरे पर लगातार पिछले कुछ दिनों से थे, उसमें अभी भी कुछ मंत्री यहाँ मौजूद है जो कि कई अलग अलग विकास के जो प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनका जायज़ा ले रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स का उन्होंने उद्घाटन भी किया। उसके हवाले से भी गृह मंत्री का जो है यहाँ पर वो जायज़ा लेंगे। हालांकि ये भी खबर आ रही थी कि गृह मंत्री शायद हंदवाड़ा यानी नॉर्थ कश्मीर के इलाके में जाएंगे जहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का वो खुद उद्घाटन करेंगे। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से गृह मंत्री का कहाँ क्या एक्टिविटी रहेगा उसे स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इन 2 सालों में आखिरकार, चाहे आप टनल्स की बात करें, जोजिला टनल की बात करें, बानहाल की टनल में जो काम चल रहा है उसकी बात करें, द्रास गुरेज को कनेक्ट करने की बात करें, इसी तरह साधना का जो रोड है उसकी जो टनल है उसकी बात करें, ये एक बड़े महत्वपूर्ण विकास के काम जम्मू कश्मीर के हवाले से है जो लोगों को लोगों से जोड़ेंगे और पूरा देश कश्मीर के साथ बहुत मजबूती के साथ इससे जुड़ेगा। और साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LOC पर हमारी जो कनेक्टिविटी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे जो पिछले 2 सालों में या 3 सालों में गति दी गई है उस पर भी गृह मंत्री को जो है ब्रीफ किया जाएगा। और साफ तौर पर वो जानना चाहेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो विकास के प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे कुछ साल पहले, उनका क्या स्टेटस है और आगे क्या रणनीति होनी चाहिए, ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्वाब है और जो उनके वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए हैं वो कितनी जल्द पूरी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये 3 मुद्दे जरूर आज गृह मंत्री के इस दौरे के अहम हिस्से बनेंगे। अच्छा, जरा ये भी बता दीजिए क्या क्या एहतियात जो हैं वो बरते जा रहे हैं, और अगर इंटरनेशनली हम देखें, क्योंकि काफी खबरें यहाँ की सुर्खियां बटोर रही थी देश दुनिया में, अब जब अमित शाह की वहां मौजूदगी है तो क्या इससे एक बड़े संदेश के तौर पर भी बाकी दुनिया के लोग भी देख रहे होंगे कि भारत के गृह मंत्री यहाँ मौजूद हैं एक ऐसे वक्त पर जब कश्मीर को जरूरत है? जरा बताइए इसके मायने क्या होंगे अमित शाह के इस दौरे के, लार्जर पिक्चर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल शुभांकर आपने किया और ये जो सवाल है लगातार कई प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा में भी है, क्योंकि गृह मंत्री का दौरा हालांकि पहले से शेड्यूल था, लेकिन ये उस समय हुआ जब घाटी में कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स अपना जो प्रेजेंस है वो दिखाने का प्रयास लगातार कर रहे थे, चाहे वो बैक टू बैक सिविलियन किलिंग से, चाहे वो बैक टू बैक जो गैर रियासती मजदूर है उनकी हत्या से। उस समय ये दौरा हो रहा है, इस वजह से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं उनकी नज़रें आज के इस दौरे पर है।